तमाशा भरती है मुझ में आशा, नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, समा तेरी नजरों में, समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वही ठहर, समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वही ठहर, बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे, जीवन मेरा सवारे, दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे, स्वर्गिक हमें नजारे, नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे, दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे, तेरी नजर में देखी, तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर, तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर, बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है, खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी है, रोम रोम गाए मन ये हर्षाए, रोम रोम गाए मन ये हर्षाए, प्रभु प्रीत क्षमा जली है, खुशियों की बगिया, खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। आनंद में मैं झूमूंगा, यादों में शिव की मैं तो आनंद में मैं झूमूंगा, यादों में शिव की मैं तो प्रभु संग रास रचा बेहद के सुख अब मैं पाऊं, वो प्रेम सागर उस दिल में बसा कर, वो प्रेम
मैंने पाया मंगलमय युग ये आया, शिव बाबा ने अपना बनाया। बारंबार जाऊं मैं बलिहार, बारंबार जाऊं मैं बलिहार, शिव साजन की मेरे ये गले है, खुशियों की बगिया, खुशियों की बगिया तेरी है, मुझे राह रूहानी मिली है। खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। रोम रोम गाए मन हर जाए, रोम रोम गाए मन हर जाए, प्रभु प्रीत की शम्मा जली है, प्रभु प्रीत की शम्मा जली है। खुशियों की बगिया खिली है, हमें राह रूहानी मिली है। खुशियों की बगिया खिली है, हमें राह रूहानी मिली है। खुशियों की बगिया खिली है, हमें राह रूहानी मिली है। खुशियों की बगिया खिली है, हमें राह रूहानी मिली है। खुशियों की बगिया खिली है, हमें राह रूहानी मिली है। खुशियों की बगिया खिली है, हमें राह रूहानी मिली है। रूहे गुलाब कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, रूहे गुलाब कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, खुशबू से लगा महकने अपना ये जीवन सारा। रूहे गुलाब कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, रूहे गुलाब कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, खुशबू से लगा महकने अपना ये जीवन सारा। रूहे गुलाब कहकर जब तुमने मुझे पुकारा, रूहे गुलाब कहकर। क्या खूब तुम्हारा प्यार प्रभु, किया तुमने खुशबूदार प्रभु, खुशबूदार प्रभु। तू ही करता मदद हर बार प्रभु, तेरा क्यों ना करूं आभार प्रभु। पल भर में बदला जीवन, सुन कर ये शब्द तुम्हारा। रूहे
करे। धरती के सब चमकते हुए सितारों को, प्यारे बाप दादा के नूरे रत्नों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आप ऐसे करो हाथ। अच्छा, सुनाई दे रही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज आप सबको मालूम है कि आज के दिन को मदर्स डे कहते हैं और आज लोग मदर्स डे मना रहे हैं। हम भी मनाएंगे, मुरली के बाद गीत आदि होगा, मुरली मनाएंगे मदर्स डे। लेकिन मैं मन में सोच रही थी कि हमारे प्यारे बाबा ने तो मदर्स डे बहुत समय पहले से ही कह दिया। जब बाबा ने ये कहा वंदे मातरम और माताओं पर ज्ञान का कलश रखा, तब बाबा ने कहा अब माताओं को जागना है और विश्व को जगाना है। इतनी बड़ी ड्यूटी प्यारे बाबा ने विशेष माताओं को दी। भाइयों का पूरा सहयोग है, लेकिन बाबा ने जिनको काफी समय से बैकवर्ड समझ रखा था उनको जगाने की कोशिश की, आगे बढ़ाने की कोशिश की। और बाबा ने जब ट्रस्ट बनाया तो 8 बहनों का ट्रस्ट बनाया, जिनको सारी चल अचल संपत्ति सभी उन्हीं के नाम कर दी। ये कहा ये सब धन ये मानव मात्र की सेवा में यूज होगा, विश्व को परिवर्तन करने में यूज होगा। वास्तव में मदर्स डे उस दिन से रखा गया जब से बाबा ने इस छोटे से संगठन को बहुत बड़ा नाम दे दिया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये नाम ही मदर्स डे को निर्धारित करना स्पष्ट होता है। तो मैं ऐसा कहूंगी कि लोग तो मदर्स डे अभी मना रहे हैं, लेकिन हमारे बाबा ने तो मदर्स डे सन 37 से मनाना शुरू कर दिया और सन 36 से उसके प्लान बनाने शुरू कर दिए। तो ये तो हम सब जानते हैं और मैं समझती हूँ कि आज के दिन की केवल हम सब मुबारक ही नहीं एक दो को कहेंगे, सभी विद्यालय के विद्यार्थियों को, चाहे वो पुरुष चोले में है या स्त्री चोले में है, आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज मुरली के पश्चात आप सबको मालूम है भोग लगेगा, संडे का दिन है, लेकिन भोग से पहले मदर्स डे पर एक गीत भी सुनाया जाएगा। और विशेष एक बहन ने ऑफर किया कि मैं मदर्स डे की मुबारक भी देना चाहूंगी, तो चलो सुनेंगे
उनके शब्दों की भी मुबारक क्या है। बाबा तो हमको सदा ही मुबारक देता रहा है कि बच्चे इस कांटों के जंगल को फूलों का उपवन बना देना, ये है तुम माताओं का काम। एक चार दीवारी के अंदर बंधी हुई माताओं को स्वतंत्र होकर विकारों की बेड़ियों से मुक्त हो, अन्यों को मुक्त कर दो, ये है मदर्स डे मनाना। अगर मनुष्य कैद में है और अगर कोई चीज, कोई त्योहार मनाएगा भी तो कैदी क्या त्योहार मनाएगा, क्या खुशी मनाएगा। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को पहले स्वतंत्र किया, मुक्त किया, और फिर हम बच्चों को कहा मनाओ इस त्योहार को। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा दिवस है, जब स्वयं सर्वशक्तिवान ने हम बच्चों को इतनी महान शोभावान इतना बड़ा टाइटल दे दिया, महिला दिवस। ये वो महिलाएं हैं जो कल पहले जिन्होंने इस विश्व को स्वर्ग बनाया था, वही महिलाएं हैं जो आज पुनः विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए जिन्होंने अपने सर्वस्व का त्याग किया है। धन का त्याग करना मुश्किल नहीं है, तन का त्याग करना मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ा त्याग है जब हमने बुरे विकारों, वृत्तियों और संस्कारों का त्याग करते हैं। तो बाबा हम बच्चों से इन वृत्तियों और विकारों को जो दूषित है, नेगेटिव है, उनका त्याग कराते हैं। और उस त्याग के आधार से तप चलता है, और तप के आधार से जो हमारी साधना है वो सिद्ध होती है। तो अभी हम पहले तो प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा आज बच्चों को सितारे कहकर पुकार रहा है। जैसे मैंने कहा धरती के सितारे, क्योंकि सितारों का भी बड़ा महत्व है। कहते हैं ना, इसके भी भाग्य का सितारा चमक गया। इस पर तो बहुत ही सुंदर नक्षत्र है, इसके तो पता नहीं कहाँ से तकदीर का सितारा आया है। सितारे कौन से सितारे हैं? ये बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ही तो सितारे हैं। यही सितारे हैं जो भाग्य का निर्माण करने वाले हैं। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य, और आज के महावाक्यों का सार है धरती के होली सितारे। ये धरती के पवित्र सितारे हैं। आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं, क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते हैं। बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। समझ रहे हो क्या बाबा कह रहा है? बाबा इतना होली स्टार्स की महिमा करते हैं। जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना अच्छा व बुरा प्रभाव डालते हैं, तब होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता, सुख, शांति में संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। वो इतनी दूर से उनका प्रभाव होता है, और जो इसी विश्व में वास करने वाले सितारे हैं, उनका प्रभाव कितनी जल्दी पड़ सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी बात सोचो, कोई भी बात बोलो, कोई भी बात करो, साधारण समझकर नहीं करो। आपके संकल्प, बोलो, कर्म का पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए बाबा ने कहा एक श्रेष्ठ संकल्प, बोलो, कर्म का फल कई गुना होगा, और एक व्यर्थ संकल्प, बोलो, कर्म का दंड कई गुना होगा।
तो सोचिए इस समय कितनी बड़ी जिम्मेवारी को थामे हुए बाबा के बच्चे इस जगत में बैठे हैं। तो बाबा पुनः पुनः हम बच्चों को रिमाइंड करा रहे हैं, आप होली स्टार से इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता, सुख, शांति में संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। आप धरती के सितारे हो, वे आकाश के सितारे। धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त है, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त। आप धरती के सितारे, सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे हो। सर्व की उम्मीदों को, अगर कोई ना उम्मीद हो चुका है तो ना उम्मीद को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीद के सितारे। क्योंकि बाबा ने हमको टाइटल क्या दिया है, विघ्न विनाशक। तो आज हम सबको बाबा ने कहा हुआ है तुम सब विघ्न विनाशक हो, इसलिए विघ्न तो आएंगे, लेकिन हम अपने उस टाइटल को याद रखें कि हमारा टाइटल क्या है। हम विनाश करने वाले हैं, इसलिए विघ्नों से घबराने वाले नहीं है। अगर घबरा गए तो फिर विघ्न विनाशक कैसे हुए? विनाशक हैं हम। तो बाबा हम बच्चों को क्या बता रहे हैं, कितने बाबा ने हमको नाम रिपीट कराए हैं, क्या क्या कराए हैं, एक बार मैं फिर आपको सुनाती हूँ। तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो। क्या क्या चेक करना है कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे को, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है? चेक किया है कभी? ना किया हो तो अब करना है जरूर। कहां तक प्रभाव डाल रहे हैं? प्रभाव की स्पीड कितनी है? जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं, वैसे अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो। क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। ये रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदाई है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो। जब ईश्वर की नजर मुझ आत्मा पर आ गई तो कोई चमक की कमी नहीं रह गई। ऐसी चमकदार, चमकता हुआ सितारा स्वयं को समझते हो, कितने श्रेष्ठ है और कितने सुखदाई है, ये चेक करना है। जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक हैं, अब समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए
सभी इच्छुक होंगे, ढूंढेंगे आप सितारों को। ये शांति का प्रभाव, ये सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है, ये भी रिसर्च करेंगे। अभी तो प्रकृति की खोज तरफ लगे हुए हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो ये रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। उनके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो। जब तक वो खोज की तरफ आए, आपकी खोज करे, उससे पूर्व प्यारे बाबा का डायरेक्शन है कि आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो। किसी ना किसी गुण की, आप संपन्न क्या बनना, कैसे बनना है, वो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। किसी ना किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता, अपने भी भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। आप भी रिसर्च करो। सभी गुण तो है ही, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष उसमें संपन्न बनाओ। ज्यादा गुण ना सही, एक गुण भी थ्रू एंड थ्रू पूरा उसमें संपन्न बनाओ। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी में विशेष नॉलेज होती है और उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी हो जाते हैं। ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये स्टोमिक स्पेशलिस्ट है, ये हर चीज का स्पेशलिस्ट अलग होता है। एमडी किया है जिन्होंने, ये स्पेशलिस्ट इस चीज के स्पेशलिस्ट है, वो बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, एमबीबीएस तो बहुत होते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट फिर स्पेशलिस्ट ही कहलाते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, ब्राह्मण तो सभी हैं, गुणों की धारणा करने में तो सभी ध्यान देते हैं, लेकिन वर्तमान समय की आवश्यकता है स्वयं को स्पेशलिस्ट बनाने की। तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। जैसे भक्ति में भी हर एक देवी की महिमा में हर एक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है, और पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता है। जैसे सरस्वती को विशेष विद्या की देवी कह करके मानते हैं और पूजते हैं, शक्ति स्वरूप, लेकिन विशेषता विद्या की देवी कह करके पूजते। लक्ष्मी को धन की देवी कह करके पूजते। ऐसे अपने में सर्व गुण सर्व शक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। चेक करो कौन सी विशेषता में मैं आत्मा विशेष बन सकता हूं, मुझे किस विशेषता में विशेष बनना है, उस पर विशेष अटेंशन रहे। कर्म में, व्यवहार में, संबंध में, संपर्क में वो विशेषता मेरी विशेष दिखाई दे। चाहे और विशेषताएं तो हैं, लेकिन एक विशेषता विशेष हो। रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। इस वर्ष में हर गुण की, हर शक्ति की रिसर्च करो, हर गुण की महीनता में जाओ। महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकोगे। याद की स्टेज का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता से रिसर्च करो।
गुहिता में जाओ, डीप अनुभूतियां करो, अनुभव के सागर के तले में जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना, यही संपूर्ण अनुभव नहीं है। और अंतर्मुखी बन, गुहे अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ। एक एक गुण की विशेष गहराई में जाए, इसकी क्या गहराई है और कितने तक हम अपने जीवन को इस गुण से संपन्न कर अनेक आत्माओं को लाभान्वित कर सकते हैं। हमारा क्षेत्र कैसा है, उस क्षेत्र में किस गुण की विशेष आवश्यकता है जिससे कई आत्माओं को हम लाभ दे सकते हैं। तो चेक करें, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। कौन सा समय समीप आ रहा है? प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्व आत्माओं के आगे अज्ञान का पर्दा हट जाए। आपकी संपूर्णता की रोशनी से ये पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। इसलिए रिसर्च करो, सर्च लाइट बनो, तभी कहेंगे आपने गोल्डन जुबली मनाई। तो बाबा अपने बच्चों को ऐसी जुबली मनाने के लिए विशेष तैयार कर रहे हैं, जिसको बाबा ने कई वाणियों में कहा, अभी आपसे साक्षात्कार हो। बच्चे वो स्वतः ही समझ जाएंगे आप कौन हो, आपका गाइड कौन है और आपका ज्ञान क्या है। ये जो ज्ञानता का पर्दा है, ये प्रत्यक्षता के आधार से हट जाएगा, क्योंकि उसके लिए स्वयं को दिव्य और श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा सर्च लाइट बनो, तब कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई। गोल्डन जुबली की विशेषता हर एक के द्वारा सभी को यही अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं, तो हर संकल्प, हर कर्म गोल्डन हो, गोल्डन बनाने के निमित्त हो। ये गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे, मास्टर पारसनाथ समझो। कैसे भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए। कई पूछते हैं पीछे आने वाले आगे कैसे जा सकते हैं। जब ये बातें सुनती हूँ तो समझ में आता है कि अगर पीछे वाले जाने आने वाले भी इस कदर अपने जीवन के गहन रहस्यों को समझकर अपना जीवन इतना दिव्य अलौकिक बनाए, तो क्या वो आगे नहीं जा सकते? बाबा कहते हैं एक को एक ज्ञान सुनाएगा, दिव्य साक्षात्कार की आवाज सारे विश्व भर में जाएगी। इस प्रकार अपने को साक्षात मूर्त बनाने की कोशिश करो। और वो कब होगी? जब आप गुणों में संपन्न तो होंगे, लेकिन किसी एक गुण में विशेष संपन्नता आप में आती जाएगी। लोहे पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए, ये लोहा है, ये नहीं सोचना मैं पारस हूं, ये समझना। किसी को लोहा देख के उसे लोहा नहीं समझना, लेकिन मैं पारस हूं, और पारस के संग में तो लोहा भी सोना बन जाता। पारस का काम ही है लोहे को भी पारस बनाना। यही लक्ष्य
और यही लक्षण सदा स्मृति में रखना, तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा। ये है होली सितारे, तब आपका प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा। अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, फलाना सितारा आ रहा है, फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं। चारों ओर विश्व में होली सितारों की रिमझिम अनुभव होगी। सबके मुख से ये आवाज निकलेगा कि लकी सितारे, सफलता के सितारे आ गए। कौन कह रहा है? ये भगवानों वाच्य। विस्मित नहीं हो जाना, कहीं बुद्धि को इधर उधर ना ले जाना, अरे कैसे होगा। कौन कह रहा है? ये अंदर से गूंजनी चाहिए आवाज। सुख शांति के सितारे आ गए। अभी तो दूरबीनियां लेकर देखते हैं ना, फिर तीसरे नेत्र दिव्य नेत्र से देखेंगे। लेकिन ये वर्ष, ये समय तैयारी का है। अच्छी तरह से तैयारी करना। अच्छा प्रोग्राम में क्या करेंगे? जो प्रोग्राम अगर किया तो उस समय का बाबा पूछ रहे क्या करेंगे। बाप दादा ने वतन में दृश्य इमर्ज किया। दृश्य क्या था? बाप दादा ने भी उस समय जब गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, तो मनाई जाने के समय बाबा ने क्या दृश्य इमर्ज किया था। कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर तो स्पीकर से बिठाते हो ना, तो कॉन्फ्रेंस की स्टेज अर्थात स्पीकर्स की स्टेज, ये रूपरेखा बनाते हो। टॉपिक पर भाषण तो सदा ही करते हो और अच्छे करते हो, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम हो और प्रभाव ज्यादा हो, क्योंकि प्रैक्टिकल अभी तक ये हुआ नहीं है। ये ऐसा समझे आप सबके लिए ये कार्य रुका हुआ है, रखा हुआ है, रिजर्व है। उसी समय में भिन्न भिन्न स्पीकर्स अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते। उसकी वह रूपरेखा क्या हो? एक दिन विशेष आधा घंटे के लिए ये प्रोग्राम रखो, और जैसे बाहर वाले या विशेष भाषण वाले भाषण करते हैं, वे भले चले, लेकिन आधे घंटे के लिए एक दिन स्टेज के भी आगे, स्टेज चाहे पीछे बनी है, आगे एक स्टेज जैसे बनी होती है, जैसे कल्चरल प्रोग्राम आदि की बनाते हैं, स्टेज के भी आगे भिन्न भिन्न आयु वाले, अर्थात एक छोटा बच्चा हो, एक कुमारी हो, एक पवित्र युगल हो, एक प्रवृत्ति में रहने वाले युगल हो, एक बुजुर्ग हो, वह भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए हों, और स्टेज की लाइट तेज ना हो, साधारण हो, डिम हो, और एक एक 3-3 मिनट में अपना विशेष गोल्डन वर्शन सुनावे। उस समय उन पर वो लाइट पड़े, गोल्डन वर्शन सुनाए कि श्रेष्ठ जीवन बनाने का गोल्डन वर्शन क्या मिला, जिससे जीवन बना ली। छोटा सा कुमार अर्थात बच्चा या बच्ची सुनाए, बच्चों के लिए क्या गोल्डन वर्शंस मिले, उन्हें भी तैयार करो। कुमारी जीवन के लिए गोल्डन वर्शन क्या मिला, बाल ब्रह्मचारी युगलों की को गोल्डन वर्शंस क्या मिला, कौन से गोल्डन वचन हृदय को स्पर्श कर गए
जो हमने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के पथ पर अग्रसर कर लिया। ये जैसे बाबा कहता है उस समय सभा में सुनाए। और प्रवृत्ति में रहने वाले ट्रस्टी आत्माओं को गोल्डन वर्शंस क्या मिला? बुजुर्गों को गोल्डन वर्शंस क्या मिले? वे 3-3 मिनट केवल बोले, लेकिन लास्ट में गोल्डन वर्शन स्लोगन के रूप में सारी सभा को दोहराए। वचन एक मिला, देखो एक वचन ने कैसे मेरे जीवन का परिवर्तन किया। हर एक अलग अलग गोल्डन वर्शंस बोले, और जिसका टर्न हो बोलने का उसके ऊपर विशेष लाइट हो, तो स्वतः ही सबका अटेंशन उसकी तरफ जाएगा। ये बाबा स्टेज का प्रोग्राम बनाकर कैसे वतन में इमर्ज हुआ वो बच्चों को दिखा रहे हैं। साइलेंस का प्रभाव है, जैसे कोई ड्रामा करते हो, ऐसी सीन हो, भाषण हो, लेकिन दृश्य के रूप में हो, और थोड़ा बोले, 3 मिनट से ज्यादा नहीं बोले, पहले से ही तैयारी हो, और दूसरे दिन फिर इसी रूपरेखा से बिन बिन वर्ग का हो। पहले एक ऐसा हो, सेकंड डे फिर एक प्रोग्राम, भाषण करने वाले जो करते वो रहे, वो स्टेज बैक में है, लेकिन आधा घंटे का प्रोग्राम। फिर बाबा ने कहा बिन बिन वर्क का भी ऐसे ही हो, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई ऑफिसर है, ऐसे बिन बिन वर्क वाले 3-3 मिनट में बोले कि ऑफिसर की ड्यूटी बजाते भी कौन सी मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल रहते हैं। वह सफलता की मुख्य पॉइंट गोल्डन वर्शंस के रूप में सुनावे। होंगे भाषण ही, लेकिन रूपरेखा थोड़ी भिन्न प्रकार की होने से ये ईश्वरीय ज्ञान कितना विशाल है, और हर वर्ग के लिए विशेषता क्या है। वह 3-3 मिनट में अनुभव की रीति से नहीं सुनाना है, लेकिन अनेक अनुभव कर ले में। ऐसा नहीं आपने कोई अनुभव सुनाया, लेकिन आपके अनुभव से जैसे जो अनेक बैठे हुए हैं वो अनुभव कर ले, उन्हें भी ऐसा आभास होने लग जाए। वातावरण ऐसे साइलेंस का हो जो सुनने वालों को भी बोलने की हलचल की हिम्मत ना हो। हर एक ब्राह्मण ये लक्ष्य रखे कि जितना समय प्रोग्राम चलता है उतना समय जैसे ट्रैफिक ब्रेक का रिकॉर्ड बजता है, तो सभी एक ही साइलेंस का वायुमंडल बनाते हैं। ऐसे इस बारी इस वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख्य भाषण नहीं, लेकिन शांति का भाषण करना है। सब बैठे, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बजाए, सब साइलेंस में बैठे हैं। मैं भी एक स्पीकर हूं, बंधा हुआ हूं। शांति की भाषा भी कम नहीं है। ये ब्राह्मणों का वातावरण औरों को भी उसी अनुभूति में लाता है। जहां तक हो सके और कारोबार समाप्त कर सभा के समय सब ब्राह्मणों की वायुमंडल बनाने का सहयोग देना ही है। अनुभव सुनाने वाले थोड़े होंगे, लेकिन वायुमंडल बनाने वालों का उस समय भाषण ही
वायुमंडल बनाना है। इतना शांति का, आनंद और खुशी का वातावरण बनाओ कि आवाज नहीं, लेकिन प्रभाव बहुत पावरफुल है। अगर किसी को ऐसी ड्यूटी भी है तो वे आगे नहीं बैठने चाहिए, आगे हलचल नहीं होनी चाहिए। समझो 3 घंटे की भट्टी है, तब भाषण अच्छे नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे वासना अच्छी आई। भाषण के साथ वासना भी तो आए ना। जो भी ब्राह्मण आत्मा है वे ये समझ कर आए कि हमको भट्टी में जाना है। चाहे वहां एक्सपीरियंसेस सुनाएंगे, लेकिन बाकी जो भी वहां आए, ये नहीं हम भाषण सुनने जा रहे हैं, लेकिन हम भट्टी में जा रहे हैं। इस वातावरण को एक पावरफुल बनाने के लिए हम जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना, लेकिन सहयोगी बनाना। तो इस प्रकार वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो कैसी भी हलचल वाली आत्माएं थोड़े समय की भी शांति और शक्ति की अनुभूति करके जाएं। ऐसे लगे ये 3000 नहीं है, चाहे लोग 3000 बैठे हों, 3000 नहीं है, लेकिन फरिश्तों की सभा है। कल्चरल प्रोग्राम के समय भल हंसे बहसना बहलना, लेकिन कॉन्फ्रेंस के समय शक्तिशाली वातावरण हो, तो दूसरे आने वाले भी उसी प्रकार से बोलेंगे। जैसा वायुमंडल होता है वैसे दूसरे बोलने वाले भी उसी वायुमंडल में आ जाते हैं। तो थोड़े समय में बहुत खजाना देने का प्रोग्राम बनाओ, शॉर्ट और स्वीट। अगर आपने ब्राह्मण धीरे से बोलेंगे तो दूसरे बाहर वाले भी धीरे से बोलेंगे, समझेंगे यहाँ ऐसे ही बोलना होता है। अच्छा, अभी क्या करेंगे? बाबा ने तो सारा प्लान, इतना सुंदर प्लान बता दिया। अब फिर बच्चों से पूछते हैं अभी क्या करेंगे? अपने को विशेष सितारा प्रत्यक्ष करेंगे ना, कि ये ना भूल जाएं हम विशेष सितारे हैं, धरती के सितारे हैं, सफलता के सितारे हैं। तो ये गोल्डन जुबली का वर्ष विशेष अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाने का वर्ष मनाओ। न हलचल में आओ, न हलचल में लाओ। हलचल मचाने वाली तो प्रकृति ही होती है। ये प्रकृति अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। अच्छा, ये इतने सुंदर वर्शंस बाबा ने सुनाए, और अब क्या कहा? सदा होली सितारे बन, विश्व को सुख शांति में बनाने वाले मास्टर पारस नाथ बन, पारस दुनिया बनाने वाले, सर्व को पारस बनाने वाले, सदा अनुभवों के सागर के तले में अनुभवों के रतन स्वयं में जमा करने वाले, सर्च लाइट बन, अज्ञान का पर्दा हटाने वाले। ये बच्चों को बच्चों की ड्यूटीज और बच्चों की विशेषताएं इस याद प्यार में बाबा दे रहे हैं। ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थे बाबा के जनरल के सुनाए हुए महावाक्य। अब बाबा के सामने कुछ टीचर्स बहनें आई हैं, टीचर से बाबा मिल रहे हैं। आप सब भी टीचर हो, क्योंकि सुप्रीम टीचर के बच्चे हैं,
ब्राह्मण मतलब ही क्या है? पढ़ने और पढ़ाने वाला। नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना? आप पूछ रहे हैं, उठाया है? नई दुनिया का ठेका उठाया है ना? तो सदा नई दुनिया बनाने के लिए नया उमंग, नया उत्साह सदा रहता है। कि विशेष मौके पर उमंग आता है। क्या समझते हो? कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया नहीं स्थापित होती। सदा उमंग उत्साह वाले ही नई दुनिया बनाने के निमित्त बनते हैं। जितना नई दुनिया के नजदीक आते जाओगे, उतना ही नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का विस्तार होता रहेगा। नई दुनिया में आने वाले भी आप हो और बनाने वाले भी आप हो। तो बनाने में शक्तियां भी लगती हैं, समय भी लगता है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वे सदा विघ्नों को समाप्त कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे नई दुनिया के फाउंडेशन हो। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिंग का क्या होगा? तो नई दुनिया बनाने की ड्यूटी वाले जो हैं उनको मेहनत कर फाउंडेशन पक्का बनाना है। ऐसा पक्का बनाओ। कैसा सोचा? ऐसा पक्का बनाओ जो 21 जन्मों तक बिल्डिंग सदा चलती रहे। तो अपनी 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार की है ना? अच्छा, फिर बाबा ने सेकंड ग्रुप पे कहा टीचर्स का, तो उनसे बाबा ने बात की। बाप की दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? इस समय दिल तख्त नशीन है, फिर विश्व के राज्य के तख्त नशीन। दिल तख्त नशीन वही बनता है। कौन बनता है? जिनके दिल में एक बाप की याद समाई रहती है। जैसे बाप के दिल में सदा बच्चे समाये हुए हैं, ऐसे बच्चों के दिल में बाप की याद सदा और स्वतः रहे। बाप के सिवाय और है ही क्या? तो तख्त नशीन है, इसी नशे और खुशी में रहो। ये बच्चों को नशा चढ़ा रहे हैं प्यारे बाबा, रियल नशा है। अब बाबा शाम को 6 बजे आते थे, दूसरे दिन बाबा को 6 बज गए। सारी रात बच्चों की सेवा की। अब विदाई के समय सवेरे 6 बजे गुरुवार है। बाबा ने क्या उच्चारण किए महावाक्य? चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों पर सदा बृहस्पति की दशा तो है ही, और इसी बृहस्पति की दशा से श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सेवा और याद दोनों में विशेष सफलता को प्राप्त कर रहे हो और करते रहोगे। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की वेला है। हर घड़ी संगम युग की बृहस्पति अर्थात भाग्यवान है। इसलिए भगवान भाग्यवान हो, भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो। भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। ऐसे सदा भाग्यवान बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। अब है मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब वरदान है, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। इसका स्पष्टीकरण है, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारी दुनिया की जीवन महान बन जाएगी। आप पर इतना आधार है, बाबा बता रहे हैं। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः ही बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। स्लोगन, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अगर मन में पवित्रता है, नैनों में पवित्रता है, संकल्पों में पवित्रता है, वो चेहरे से झलकेगी, नैनों से झलकेगी। तो बाबा ने कहा यही अनुभव कराओ। ये थे प्यारे बाबा के बहुत ही प्यार भरे वर्षन्स, शिक्षाओं से भरपूर। अभी हमको पता चला प्रकाश भाई देरावाल नगर के, अभी वो विशेष माताओं की महिमा में एक गीत बनाया है। चलो भाई